केंद्रीय सरनासल सीरम टोली के सामने बना फ्लाईओवर रैंप को लेकर जो विवाद उठा था वो विवाद अब भी जारी है। एक तरफ जहां कहा जाए तो सरना धर्म के मानने वाले लोग वो सरकार से एक तरफ लड़ाई कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ इस रैंप हटाने को लेकर अब यह विवाद दो गुटों में बढ़ता दिख रहा है। अभी हम मौजूद हैं केंद्रीय सरना स्थल के जो सामने फ्लाईओवर बनाया गया है, उसका रैंप उतारा गया है, उस रैंप के ठीक सामने। और जो दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये केंद्रीय सरना स्थल के सामने का दृश्य है। सामने केंद्रीय सरना स्थल का मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार के सामने ये रैंप है। सामने हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि इस जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर का रैंप उठाया गया है वो अपने दृश्य में दिखाएं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आज क्या हुआ है। केंद्रीय सरना स्थल को लेकर जिस तरह से लोग विवाद कर रहे थे, सरकार के खिलाफ आक्रोशित हैं कि इनका आस्था का जो केंद्र है, उस केंद्र के सामने कहीं ना कहीं सरकार ने अनदेखी की है। सरकार की गलत नीतियों के कारण इस फ्लाईओवर का जो रैंप है, इनके आस्था का केंद्र सीरम टोली में केंद्रीय सरना स्थल, उसके ठीक सामने उतार दिया गया है। और इसको लेकर लगातार ये विरोध जता रहे थे। सबसे पहले सरकार से इन लोगों ने पत्राचार के माध्यम से बात की। जब बात नहीं बनी तो इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से ये अपना मानव श्रृंखला बनाकर सरकार की कुंभकर्णी नींद है उससे जगाने का प्रयास किया। सरकार के पास इन लोगों ने कई बार वार्ता भी की, लेकिन कहीं ना कहीं वो वार्ता विफल हो गई। उसके बाद इन लोगों ने आक्रोशित होकर सड़क पे उतरे, प्रदर्शन भी किया। और अभी हमारी मौजूदगी जिस तरह से केंद्रीय सरना स्थल सीरम टोली में उस जगह पे है। और अब हम आपको दूसरी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। यहाँ सामने आपको जो दृश्य दिख रहा है, यहाँ पे सरना धर्म के मानने वाले लोग वो अनुष्ठान कर रहे हैं। अभी सरहुल को बीते हुए महज कुछ दिन ही हुए हैं। उसके बाद जिस तरह से सरहुल के दिन यहाँ पे विवाद उत्पन्न हुआ था, केंद्रीय सरना स्थल के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं अजय तिर्की को लोगों ने विरोध भी किया था। तो ये सामने जो दृश्य है, इन दृश्यों में महिलाएं आपको पूजा अर्चना करते हुए दिख रही हैं। ये पूजा अर्चना देखिए एक माध्यम जरूर है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से विवाद दो गुटों में बटा हुआ दिख रहा है, दो गुट हो गए हैं केंद्रीय सरना स्थल का फ्लाईओवर रैंप को हटाने के लिए। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में देखिए कि इन लोग ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से सरहुल के दिन इन लोगों को यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी परेशानी हुई, और इस परेशानी को लेकर ये मंथन कर रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे सरहुल के दिन यहाँ आने में कई तरह की समस्याओं का परेशानी का सामना करना पड़ा। सीधे जुड़ेंगे। सरहुल के दिन यहाँ पे विवाद उत्पन्न हुआ था, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके अलर्ट चैनल न्यूज़ को मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम लोगों का बात को, जनता आदिवासी के हितों का बात को जो पहुंचाने का काम कर रहा है, उसके लिए हमारे आदिवासी समाज की ओर से आप लोगों को जोहार रहेगा। तो उस दिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ रैंप को लेकर काफ़ी जो परेशानी हुआ, और रैंप नहीं हटने के कारण हमारे जैसे घोड़ा थे नाते नाते आते थे और नाते नाते जाते थे, ये नहीं हो पा रहा है। ये बहुत ही दुखद घटना है। तो और दूसरी बात ये है कि हमारे जो अगवागण हैं वो भी थोड़ा सा इसके लिए काफ़ी दिन से आवेदन दिए थे, लेकिन उस आवेदन से भी सरकार नहीं झुका, और जिसके कारण हमें आज हमारे छोटे छोटे बच्चे और महिला को भुगतना पड़ा। बस इतना ही कहना चाहेंगे। लेकिन आप लोगों में भी दो गुट दिख रहा है। दो गुट, एक तरफ देखिए हमारे समाज को बेचने वाले लोग हैं और हम लोग हैं समाज को बचाने वाले लोग हैं। तुम क्या कहेंगे आप? इसमें मैं दो गुट में बटा हुआ इसलिए दिख रहा है, एक तरफ पॉलिटिकल पार्टी और एक तरफ सामाजिक विचार। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या कहता है, जो आज तक हमारा नेता मंत्री ने कुछ बोल रहे हैं, और सामाजिक विचार बोल रहा है कि समाज को बचाना है। समाज कैसे बचेगा जब तक यहाँ धरती नहीं बचेगा, हमारा पूजा पद्धति नहीं बचेगा, हमारा विधि का बल को ठुकराया जा रहा है, 366(10) का ठुकराया जा रहा है। ये जो चीज़ है, इसमें हमें अपने चीज़ को बचाने की ज़रूरत है। क्या लगता है आप लोगों को न्याय मिल पाए? संविधान के आधार से हम लोग खड़े हुए हैं, हम लोग को संविधान के आधार से न्याय मिल चुका है, तो हम लोग को तो न्याय मिलना ही मिलना है। देखिए, आज हम क्रोधित और एकदम व्याकुल, विश्वास नहीं कीजिएगा, हम 30 तारीख से हम सो नहीं पा रहे हैं। साक्षात मेरा शरीर में चाला माँ
2009 में प्रवेश की थी। उस समय हम ग्रेजुएशन में थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे। उस समय हम 3 महीना से कल इतना सा अरवा का चावल होता है वो, और इतना सा चना, और एक भैया थे मेरे, वो धनिया का चटनी देते थे, उसी को हम अन्न ग्रहण करके रहते थे। और जब खाना हमको दिया जाता था तो हम लोग का बारी कैंपस है, हम वहाँ छीट देते थे कि मेरा मुर्गा मुर्गी लोग खाएगा कह के। और चालामा में हो सकती है, हमको अनुभव है। और ये लोग को दिखावा का पूजा करने वालों को क्या पता कि चालामा धर्मेश का शक्ति क्या है। और पाहन पहनाइन का इतना इज्जत और सम्मान करना चाहिए, हर मौजा का पाहन पहनाइन को करना चाहिए, क्योंकि उन लोग को साक्षात के रूप में हमारे बुजुर्गों ने ये चांद और सूरज और ये धरती का स्व अंग कहा है। यानी उनके अंग उनको चलाने के लिए, सुचारू रूप से ढंग से रखने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को, धार्मिक व्यवस्था को, हम लोग का धार्मिक व्यवस्था इतना जमीन था सामाजिक धार्मिक व्यवस्था का, आज बिक चुका है, रांची में कहीं है। लेकिन मेरा मायके में जाके देखिए, मेरा चलते 1 इंच जमीन नहीं बिका है, 1 इंच नहीं। जब वहाँ पे मड़ई में भी फोटो रखा गया, हमको मेरा मन व्याकुल होने लगा। हम चल गए मायके, देख रहे मड़ई में एक फोटो है। फिर हम वहाँ जाके बोलते हैं पाहन लोग को, सुसारी लोग को कि यह क्या हो रहा है, गांव घर कैसे सुरक्षित रहेगा, बोल के लोग को बोलते हैं। लेकिन प्रशासन के द्वारा हटाया जाता है। लेकिन दिगू लोग ऐसा थेथर है ना, जैसा थेथर, और थेथर का पता जैसा नहीं झड़ता है ना, वैसे लोग थेथर लोग है, लोग जबरदस्ती रखता है। और दीपा टोली में भी हम कई बार साफ कर चुके हैं मड़ई को, लेकिन जागरूक नहीं होने के चलते हमको दबाया जाता है। अखड़ा में एक बार हुआ घटना, लेकिन हम अकेले विरोध करके उस चीज को हम हटाए। मेरा सामाजिक जमीन है, वहाँ पे बुजुर्ग लोग बोलने लगे, लेडीज लोग बोलने लगे कि तुम पीछे आई है, क्यों बोलती हो। लेकिन हम वहाँ पे अकेले बोले, मेरा आत्मा रोने लगा कि आज क्या हो रहा है। माँ हमको जब चुनी है हमको, और हम क्या नहीं है जवाब देंगे, हमको क्या बोलेगी। लेकिन हम अकेले वहाँ विरोध किए। तो आज जब आप आई थी यहाँ पे, तो आप पे भी माँ आई थी, आप भी पूजा अर्चना कर रही थी। हाँ, माँ इतना क्रोधित है ना, अगर चाहेगी ना, अगर पहनाइन चाह गई ना, गंवा देती को खोल देगी ना, तो दुनिया तहस नहस हो जाएगी। शक्ति है, ये शक्ति है, ये शक्ति है इसमें। आदमी देखिए, झारखंड का बाहर में भूकंप क्यों आता है, झारखंड में क्यों नहीं आता है। झारखंड में असली पुजारी लोग बैठे हैं, पाहन और पहनाइन, इसलिए इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं। कोरोना काल में सब मंदिर मस्जिद बंद हो गया, क्या सरना स्थल बंद था? नहीं था बंद, सब ऑक्सीजन पाया, जिंदा रहा। लेकिन अभी जिसको कोविड-19 का जो इंजेक्शन पड़ा, उसके वजह से बहुत कोई का डेथ भी हो चुकी है, जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। हम लोग 2 गुट में आप लोग को लग रहा है कि बटे हुए हैं, थोड़ा सा हम लोग का नहीं समझने के कारण वैसा हुआ है, जो रैंप को लेके हुआ है। हम यही कहना चाहेंगे कि रैंप का हम विरोध करते हैं, रैंप हटना चाहिए। लेकिन पहला बात है कि जब हम लोग से भी कहीं ना कहीं गलती हुआ है, जब रैंप जो बैठ रहा था उस समय हम लोग को विरोध करना चाहिए था। काहे यहाँ के जितने भी अभी विरोध कर रहे हैं वो लोग रांची के अंडर में ही रहते थे। जैसे हम लोग सिलागाई टोंगरी को हम लोग शहीद सुभाष मुंडा के साथ हम लोग विरोध किए, लेकिन हम लोग नेव उठने से पहले विरोध किए थे और उसको हम लोग सफल बना के दिखाए। हाँ, देखिए वही बोल रहे हैं जो कि सरहुल के दिन जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, और इसके चलते हम लोग जो कि समाज को बहुत सारा नाराजगी पहुंची है, इस चलते पहुंची है कि कम से कम इतना बड़ा त्यौहार हम लोग जो मानते हैं, उस दिन इन लोग को विरोध नहीं करना चाहिए, काला बिल्ला नहीं पहनना चाहिए, और ये चीज़ पहनना भी चाहिए। और विरोध भी करना था तो उन लोग को रोड में करना था, यहाँ धर्म स्थल पे नहीं करना था। और देखिए, हम चोर किसी को नहीं बोल सकते। पहला बात, हम उसका प्रत्येक प्रमाण नहीं रखेंगे तो हम किस लिए हम चोर बोलेंगे, नहीं कर सकते। और देखिए, जो कि अजय दा का हम लोग जहाँ तक देखे हैं, आज तक समाज में जो काम किए हैं, आज उन्हीं का जो देन है, जो की 5 तला बिल्डिंग खड़ा हुआ है, जो क्या बोलते हैं पहाड़ी जो फांसी टोंगरी में आज तक कोई झंडा सामाजिक जो अगुआ कहता है, कहीं पे आपका योगदान रहेगा, बड़ा जिम्मेवारी आप करके दिखाइएगा, तब उस चीज़ को विरोध भी कर पाइएगा। पहले अपने को देखना चाहिए कि हम क्या कर पाए हैं, और जो इतना चोर कर रहा है उन पर हमेशा जो कि
मतलब आरोप डाल रहा है, उन लोग को पहले देखना चाहिए कि हम क्या किए हैं समाज के लिए। और हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है क्या जायदा 5 तल्ला जो कि यहाँ हम ही लोग के लिए बनाए हैं, पूरा समाज के लिए, जो कि एक केंद्र स्थल है देश विदेश का। ये जो सिरम टोली जो सरना स्थल है, केंद्र स्थल है, वो करके दिखाए, जो कि प्रूफ के लिए आप लोग देख रहे हैं कि सरना भवन बना है। और आप लोग देखें जो कि 23 तारीख को जो फांसी टोंगरी में वो झंडा गाड़ने का भी काम किए हैं, इस तरह उनका योगदान रहा। तो कम से कम जो कि अभी जो हम लोग का जो अशांति जो फैला रहे हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि जो रैंप हटने का बात है हम लोग भी समर्थन करते हैं, लेकिन तरीका से बोलिए, किसी को आरोप डाल के मत बोलिए। और जो शांति भंग हो रहा है उसको शांति में लाने का प्रयास कीजिए। काहे कि किसी को आप मतलब दोगला बोलिएगा, किसी को चोर बोलिएगा, दलाल बोलिए, ये सब शोभा नहीं देता है। काहे कि सब यहाँ का जितने भी हैं सब समाज के अगुआ है, धर्म के अगुआ है, वो लोग को पहला सोचना चाहिए। और ये लोग क्यों 10 फीट मांग रहे हैं? हम जो केंद्र के सरकार से, नरेंद्र मोदी से भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ, और जो हम लोग का मुख्यमंत्री जो माननीय श्री हेमंत सोरेन है, हम लोग का जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उनसे भी कहना चाहते हैं कि जो हम लोग का जो सिरम टोली का जो स्थल है, जो कम पड़ा है, इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को देने का काम करें। और सामाजिक अगुआ से यही कहेंगे कि यहाँ 10 डिसमिल में हम क्यों रहेंगे, यहाँ कम से कम 5 एकड़ का बात कीजिए। और 5 एकड़ का उनके पास, जो मुख्यमंत्री के पास, राज्यपाल के पास, प्रधानमंत्री के पास अब ज्ञापन सौंपिए, ताकि मेरा ये केंद्र जो स्थल है, जो सिरम टोली का जो सरना स्थल है, वो बड़ा हो जाएगा और यहाँ हम लोग अच्छा ढंग से सभा कर पाएंगे। और देखिए जिस तरह से जो है अभी यहाँ पे बैठक चल रही है सिरम टोली फ्लाईओवर को लेकर, जो है उसके रैंप हटाने की मांग को लेकर जो है लगातार जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। और विरोध प्रदर्शन के बाद जो है अब जिस तरह से आपसी इन लोगों में जो 2 समूहों में बंटवारा हो गया। एक समूह जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है केंद्रीय सरना स्थल का रैंप को हटाना चाह रहा है, तो दूसरी लोग जो है यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहा है। हालांकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जिस तरह से केंद्रीय सरना स्थल के सिरम टोली फ्लाईओवर को लेकर जो है सरूल के दिन यहाँ पे विवाद उत्पन्न हुआ था। जो इसके अध्यक्ष है, केंद्रीय अध्यक्ष अजय तिर्की, उनसे जो है जब यहाँ पे आए थे सरूल के दिन, तो वो सीधा जो है यहाँ के लोग जो हैं उनका विरोध कर रहे थे और कई तरह के जो है अपशब्दों का प्रयोग भी किया था। और वो जिसके बाद जो है यहाँ से वो हट गए थे। हालांकि फ़िलहाल जो है स्थिति यहाँ पे पूर्ण रूप से जो है शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। और जिस तरह से केंद्रीय सरना स्थल सिरम टोली के फ्लाईओवर को लेकर जो है विवाद गहराता जा रहा है। और अभी यहाँ पे जिस तरह से एक तरफ जो है पूजा अर्चना किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो है लोग जो है बैठक कर रहे हैं। और बैठक के बाद जो है लगातार जो है अपनी जो है समस्या है वो समस्या इस बैठक में रख रहे हैं। और बैठक में रखने के बाद जो है लगातार जो है एक तरह से कहा जाए तो अपनी समस्याओं को लेकर जो है अपनी बैठक कर रहे हैं। ठीक है, देखिए केंद्रीय अध्यक्ष के जो केंद्रीय सरना स्थल के जो अजय तिर्की हैं वो अभी मीडिया से बात करना नहीं चाह रहे हैं। फिलहाल जो स्थिति है अभी यहाँ पे सामान्य दिख रही है। हालांकि जिस तरह से यहाँ 2 गुटों में लोग बटे हुए दिख रहे हैं, एक तरह से कहा जाए तो सिरम टोली फ्लाईओवर का जो मामला है अब धीरे धीरे जो है तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरह से कहा जाए तो एक तरफ लोग आक्रोशित होकर प्रदर्शन करते हैं, तो दूसरी तरफ लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से प्रयास भी कर रहे हैं कि इसका कोई ना कोई समाधान निकला जाए। जिस तरह से कहा जाए तो इसके समाधान को लेकर जो है लगातार प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने भी कई स्तर से जो है बातचीत किया और बातचीत के बाद जो है इसका समाधान निकालने की कोशिश ज़रूर करी जा रही है। तो एक तरह से कहा जाए तो सिरम टोली फ्लाईओवर का विवाद जिस तरह से गहराता जा रहा है और एक के बाद जो है फिलहाल जो है 2 गुटों में लोग बटा हुआ दिख रहा है। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।